संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लगे। ये अब खुल के कह रहे हैं कि भगवान मोदी जी का भक्त है। हमारी उड़ीसा के अंदर हमारी कोल माइन है पंजाब की। उड़ीसा से कोयला लाना चाहते थे हम। हमारी कोल माइन है, पंजाब की कोल माइन है, वहां से कोयला लाना चाहते थे। केंद्र सरकार ने कहा उड़ीसा से पंजाब लाने के लिए आपको जहाज से श्रीलंका होके गुजरात होके फिर पंजाब लाना पड़ेगा। ये कोई तुक बनता है? दादागिरी है, गुंडागर्दी है। अगर वो कर देते बिजली 2 रुपए पर यूनिट महंगी हो जाती सस्ती होने की बजाय। मान साहब को लड़ना पड़ा केंद्र सरकार से, तब उन्होंने सीधे ट्रेन दी हमें और अब पूरी से सीधा यहां पे आता है और इस वजह से हम आपकी बिजली, डोमेस्टिक बिजली सस्ती कर पाए। लेकिन अभी केवल मान साहब लड़ रहे हैं केंद्र सरकार से। अकेला आदमी कहां लड़ेगा? अगर आपने ये 13 MP दे दिए तो आप ये सोचो भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे। ये 13 आदमी जाके केंद्र सरकार से लड़ेंगे और हमारे पंजाब के मसले हल होना चालू होंगे। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात है। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं अपने देश को बचाने की अपील भी करने के लिए। पंजाब के लोगों ने आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ी कुर्बानी आजादी की लड़ाई में मानी जाती है तो शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी मानी जाती है। पंजाब के लोगों की कुर्बानी पता नहीं कितने पंजाब के लोग देश को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए। आज हमारे देश की आजादी खतरे में है, हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश की जनतंत्र खतरे के अंदर है। जिस तरह से आज पूरे देश मेरे को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी पार्टी के मैं गिरफ्तार हूं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया और फिर दिल्ली में आके मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। अरे हमारे 4 सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कहते हो आओ चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव क्या लड़ोगे फिर? उधर महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी ने एनसीपी की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया चुनाव के पहले और कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। तो सबको पता है चुनाव लड़ने ये तो बकवास है। जैसे पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया और उसके बाद चुनाव कराया, जीत गए वो लोग। जबकि इमरान खान अगर बाहर होता तो इमरान खान की पार्टी जीतती, सब लोग जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और उसके बाद चुनाव कराया, शेख हसीना जीत गई। रशिया के अंदर पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, उसके बाद चुनाव कराया, 87% वोट मिल गए पुतिन को। हमारे देश के अंदर भी अब तानाशाही हो रही है। इसी चुनाव के अंदर इतनी पार्टियां तोड़ दी, इतने नेताओं को जेल में डाल दिया। अगर इस वक्त हम लोगों ने मोदी को नहीं हराया, जनतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा दोस्तों। और इसमें पंजाब के लोगों को सबसे आगे बढ़ के भूमिका निभाने की जरूरत है। आज मैं अपने लिए नहीं आया, मैं आप लोगों से देश बचाने की अपील करने के लिए आया हूं दोस्तों। ये क्या है? गवर्नर अगर इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, 117 में से 92 सीट आपने दी, इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार के अगर बिल रोक ले तो ये जनतंत्र के ऊपर प्रहार है। ये जनतंत्र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर की हिम्मत कैसे हुई जो जनता के द्वारा पास किए हुए बिल रोक ले? अगर केंद्र सरकार आपके 8,500 करोड़ रुपए का फंड रोक ले, ये जनता के ऊपर प्रहार है, जनतंत्र के ऊपर प्रहार है।
इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। हम एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन तानाशाही नहीं बर्दाश्त कर सकते। गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई साहब? तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता देश। हम एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इनके अहंकार का आलम देखिए। अभी थोड़े दिन पहले पुरी के अंदर, आप सब लोग जानते हैं, पुरी में सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथ मंदिर है कि नहीं है? भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। इनके जो राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, पूरी ब्रह्मांड के नाथ, सृष्टि के नाथ, सृष्टि के भगवान। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लगा है। ये अब खुल के कह रहे हैं कि भगवान मोदी जी का भक्त है। इनका नारा क्या है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर भगवान हमको लाए हैं, रामचंद्र जी हमको, ये कह रहे हैं हम भगवान को लाए हैं। इनमें इतना अहंकार हो गया कि भगवान को लाने वाले ये लोग हो गए, इस सृष्टि के ऊपर भगवान को लाने वाले ये लोग हो गए।